हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेक गाइड। आज की इस एजुकेशनल वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10 की न्यू वाली एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक्स का प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी ही करा दिया हुआ हूं। उसे आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कुल मिलाकर 6 प्रश्न दिए गए हुए हैं। 6 प्रश्न आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए 6 प्रश्नों को आप लोग को ध्यानपूर्वक इसे समझना है और इसे किस प्रकार से बनानी है इस बात को आप लोग को ध्यान से देखना होगा। ठीक है, देखिए ये जो 3 नंबर क्वेश्चन है आपका लैंग्वेज बेसिस में है, यानी लैंग्वेज को सबसे पहले पढ़ना है, उसे समीकरण बना लेनी है और जब समीकरण बनाएंगे तब इसे आप लोग को फिर सॉल्व करनी है प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। चूंकि आपको बोलता है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग बनाइए, यानी जो समीकरण भी मैं बोल रहा था सबसे पहले आपको समीकरण बना लेना है, उसके बाद इसे प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल ज्ञात करनी है। ओके, इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोलता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी दो संख्याओं के बारे में बात कर रहा है तो इसे मान लेंगे, यानी माना कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। अब प्रश्नानुसार देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 दिया हुआ, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या का अंतर दिया हुआ है। अंतर मतलब होता है दोस्तों घटाव, और घटाव का मतलब होता है कि इस तरह से घटाव की साइन होती है तो घटा देना है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से घट जाएगी। ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 26। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए दूसरी बार क्या बोलता है, और दूसरा बार बोल रहा है कि जो एक संख्या और दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी जो पहली संख्या x है वह दूसरी संख्या y की 3 गुनी है। तो आप लोग को इस बात को ध्यान से मेरे बातों को सुनना होगा कि क्या बोलता है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो ये जो संख्या पहली संख्या है वह दूसरी संख्या की ऑलरेडी ही 3 गुनी है, इसीलिए अभी जो 3 गुना बोला है तो 3 गुना हम लोग जो है दूसरी संख्या उधर कर देंगे, तभी जो होगा वह दोनों संख्याएं बराबर हो जाएंगी। ओके, इस बात को आप लोग ध्यान देंगे कि जो पहली संख्या है वह ऑलरेडी ही जो दूसरी संख्या है उसे 3 गुनी थी, इसीलिए जो 3 गुनी की बात कर रहा है तो आप लोगों को 3 गुना दूसरी संख्या की तरफ कर देंगे, तब वह उसके बराबर का गुना में हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका क्या आ गया, x बराबर 3y आ गया, जिसे हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या है कि x का मान हम लोग समीकरण नंबर प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो x का मान निकाल लेते हैं, या तो y का मान निकाल लेने के बाद हम लोग उसमें जो भी दूसरी समीकरण रहते हैं उसमें बैठा देना है। ठीक है, तो हम लोग x का मान समीकरण 1 में रखने पर ओके, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर का 26 है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि x का मान क्या है, 3y है, तो इसे लिख देंगे 3y माइनस वाई बराबर का 26। घटा देंगे तो आ जाएगा 2y बराबर का 26। ओके, यानी 2y बराबर का था 26, तो इसे लिख सकते हैं, इसीलिए y बराबर 26/2 भागा दे देंगे तो 2 1 2 2 तिया 6, यानी y बराबर आ गया 13। ओके, अब क्या है, y का मान हम लोग समीकरण नंबर 2 में बैठा देंगे, यानी y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है x बराबर का 3y। ओके, तो x बराबर 3 गुना y का मान था 13, तो हम लोग यहाँ 13 से गुना कर देंगे, तो x बराबर आ जाएगा 13 तिया 39। ओके, यानी पहली संख्या 39 आ गई और दूसरी संख्या 13 आ गई, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, अतः पहली संख्या बराबर आपका है 39। ओके, इसको 39 लिखते हैं, 39 एवं दूसरी संख्या बराबर 13। ठीक है, इसे आंसर लिख लेंगे। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर समपूरक कोणों के बारे में बात कर रहा है, तो समपूरक कोणों के बारे में आप लोग को थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। समपूरक कोण जो होता है
अब सबसे पहले मान लीजिए मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको दो कोणों की बात कर रहा है, एक बड़ा कोण की बात कर रहा है और एक छोटा कोण की बात कर रहा है। तो माना कि संपूरक कोण का बड़ा कोण बराबर x डिग्री और छोटा कोण बराबर हम लोग y डिग्री ले लेंगे। और इस बात को आप लोग जानते हैं कि लिखना है कि हम जानते हैं कि संपूरक के दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी संपूरक कोण का जो योग होता है वह 180 डिग्री होता है। इसीलिए हमें यहाँ x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, जिसे हम लोग समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। अब देखिए प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, बोलता है कि जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी बड़ा कोण हम लोग क्या ले लिए हैं, x लिए हुए हैं, और इधर बराबर का साइन दे के ले लेते हैं y, ठीक है, छोटा कोण। तो बोलता है जो बड़ा कोण है वह छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ध्यान दीजिएगा, जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो हम लोग जो छोटा कोण की तरफ से 18 जोड़ देंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि ये इससे बड़ा था, तो बराबर करने के लिए इधर 18 से जोड़ना होगा। ओके, तो यह क्या आ जाएगा, x बराबर वाई प्लस 18 डिग्री, जिसे हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब जो समीकरण x का मान है हम लोग समीकरण नंबर 1 पे रख देंगे। लिखना है x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर है 180 डिग्री, ठीक है। चलिए अब हम लोग x का मान की जगह पर, यानी यहाँ पर जो x है ये x की जगह पर हम लोग रखेंगे y प्लस 18 डिग्री। ओके, तो यहाँ y प्लस 18 डिग्री प्लस का y बराबर का 180 डिग्री। तो y और y को जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2y बराबर 180, और 18 इधर प्लस में है तो इधर जाके हो जाएगा माइनस में। 2y बराबर घटाएंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 बचेगा तो 6 यानी 162 आ जाएगा। इसीलिए y बराबर 162/2 यानी 2 8 16, 2 एकम 2, y बराबर 81 डिग्री। अब y का मान हम लोग समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। लिखना है y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखने पर तो y जो समीकरण 2 था वह था x बराबर y प्लस का 18 डिग्री। तो x बराबर y का मान आया हुआ है कितना, y का मान आया हुआ है 81। यहाँ लिख देना है 81 प्लस 18, तो x बराबर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 99 डिग्री, से ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है, अब लिख देंगे अतः बड़ी कौन बराबर 99 एवं छोटी कौन बराबर 81 डिग्री। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बोलता है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी हमें मान लेना है एक गेंद का और एक बल्ले का मूल्य। माना कि एक बल्ले की जो मूल्य है वह ₹100 और एक गेंद का मूल्य जो है वह ₹y। आप लोग ध्यान देंगे, जिसका जिक्र सबसे पहले करेगा उसको आप सबसे पहले मान लेंगे। ओके, x ले लेंगे या y, अब जो भी लेना अल्फाबेटिकल नंबर पे वो आप ले सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और गेंद दूसरी बात बोला था तो गेंद को हम लोग दूसरा बार ले लेते हैं। ओके, अब हम लोग चलते हैं प्रश्नानुसार। मैं पेज बदल लेता हूँ। लिखना है यहाँ पर प्रश्नानुसार ध्यान देंगे। तो प्रश्नानुसार पहले क्या बोला, 7 बल्ले और 6 गेंदें, यानी बल्लों का जो मूल्य था वो हम लोग लिए ₹1। तो यहाँ पर क्या हुआ, 7x प्लस जो गेंद है वह 6 है, तो यहाँ हो जाएगा 6y बराबर का लगा हुआ था 3800, तो यहाँ 3800 समीकरण नंबर फर्स्ट ले लेंगे।
एवं दूसरी बात क्या बोलता है कि दूसरा बार बोलता है कि वह 3 बल्ले यानी 3x प्लस का 5 गेंदें खरीदता है। 5y बराबर 1750 रुपये लगी, यानी 1750 समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। इसे भी हम लोग प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे अब समीकरण 2 से इनमें से जो समीकरण आपको सबसे ज़्यादा आसान लगेगा उसी समीकरण को यहाँ पर ले लेने के बाद x का या तो y का मान आप लोग को निकाल लेना है। तो मुझे समीकरण नंबर 2 अच्छा लगा तो मैं समीकरण नंबर 2 ले लिया हुआ हूँ। यहाँ पर 3x प्लस 5y बराबर 1750 हो जाएगा। 3x बराबर 1750, इधर जो 5y वह प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा। इसीलिए x बराबर 1750 माइनस 5y बटे का 3 हो जाएगा। इसे हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। ओके, अब हम लोग x का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखेंगे, यानी लिखना है x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण नंबर 1 क्या है? समीकरण 1 है 7x प्लस 6y बराबर का 3800 के। अब x का मान जो आया हुआ था वह था 1750 माइनस 5y बटे का 3 प्लस 6y बराबर 3800। यहाँ कुछ नहीं तो बटे 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो बटे में 1 है। अब 7 को इन दोनों संख्याओं से गुना कर देते हैं, यानी 7 को सबसे पहले इसके साथ गुना करते हैं तो 0, 7 5 35 का 5, 7 7 49 और 3 52 का 2 हाथ में 5, 7 1 7 और 5 12, यानी 12 250 इसका गुना करने के बाद आता है। और 7 5 35 y बटे में आ जाएगा 3 प्लस 6y बटे में 1 3800 बटे में 1। अब 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 3। अब जब 3 को 3 से भागा लगाएंगे तो 1 आएगा, और 1 आएगा तो 1 से इंटू करेंगे तो जो भी संख्या है वही रह जाएगी, यानी 12 250 माइनस 35y प्लस, अब देखिए 1 को 3 से भागा लगाएंगे 3 आएगा, 3 को 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 18y बराबर का 3800 बटे में 1। यहाँ क्या हो जाएगा 12 250 के। अब देखिए माइनस प्लस माइनस घटेगा, 35 में 18 घटा देंगे तो 17 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या माइनस में इसीलिए यहाँ पर माइनस लगा देंगे बटे में 3 बराबर 3800 बटे 1। अब इसे क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, अब क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो हो जाएगा 12 250 माइनस 17y बराबर इसके साथ गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 0 0, 3 8 24 का 4 और 3 3 9 और 2 11। ओके, हो जाएगा 12 250, इधर प्लस में है तो यहाँ पर आके माइनस का हो जाएगा 0 0 बराबर, इधर माइनस में था तो बराबर के साइड जाने के बाद प्लस में हो जाएगा। अब इसे घटा देंगे हम लोग, 12 250 को अगर 11 400 से घटाएंगे तो आ जाएगा 850 बराबर 17y, इसीलिए y बराबर 850 बटेगा 17, तो 17 पचे 85 यानी 50 आ जाएगा, y बराबर 50। और y का मान हम लोग समीकरण नंबर थर्ड में रख देंगे, यानी लिखेंगे y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर। समीकरण थर्ड क्या है? तो है x बराबर 1750 माइनस 5y बटे का 3। x बराबर 1750 माइनस 5 गुना y का मान है 50, तो यहाँ 50 बैठा देंगे बटे का 3। 1750 माइनस 5 पचे 25 यानी 250 बटे का 3। ओके, 3 ही था ना, ठीक है।
देखिए घटा देंगे तो क्या होगा, 0 0, फिर यहाँ आ जाएगा 5 1/3, ओके। यहाँ लिख देंगे x, x अब 3 5 15, 500 हो जाएगा, x बराबर आ गया 500। ठीक है, तो हम लोग x बराबर क्या लिए हुए थे, x बराबर लिए हुए थे बल्ले का मूल्य। अतः हम यहाँ लिख देंगे एक बल्ला का मूल्य बराबर 500 रुपया एवं एक गेंद का मूल्य बराबर 50 रुपया। ऐसा लिख देने के बाद इसे आंसर लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी कहने का मतलब आपका एक निश्चित भाड़ा है, उस भाड़े में अगर अतिरिक्त कोई चलता है तो उसका अलग से भाड़ा लिया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये, यानी अतिरिक्त 10 किलोमीटर चला तो इसके लिए 105 रुपये लगा, तथा 15 किलोमीटर जब चला तो उसको 155 रुपये लगा। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, यानी नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ओके, तो मान लेंगे कि माना कि टैक्सी का नियत किराया बराबर x रुपया और अतिरिक्त किराया जो लगेगा वह y रुपया। ठीक है, तो प्रश्नानुसार मैं पेज बदल लेता हूँ, यहाँ लिखना है प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या बोलता है कि आपका एक अतिरिक्त किराया, सॉरी जो नियत किराया हुआ तो x है, अब बोल रहा कि अतिरिक्त कितना चला है 10 किलोमीटर, तो आप इसे 10 y लिख देंगे, चूंकि अतिरिक्त किराए के लिए हम y लिए हुए, तो यहाँ 10 y हो जाएगा बराबर का ये जो लगा हुआ भाड़ा हुआ 105 रुपया है, तो 105 लिख देंगे, इसे समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए ये जो चला हुआ 10 किलोमीटर है यह अतिरिक्त चला हुआ दूरी है, और उसका जो किराया लगा हुआ कुल टोटल जो किराया लगा है वह लगा हुआ 105 रुपया लगा हुआ है। इसीलिए हम लोग इसमें जोड़ देंगे कि जो हम लोग का नियत किराया था वह x था और 10 किलोमीटर अतिरिक्त चला है और दोनों मिला के 105 रुपये लगा हुआ है, इसीलिए x प्लस 10y बराबर 105, समीकरण नंबर 1। एवं जो दूसरी बार है वह क्या बोलता है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा उतना देता है, यानी x प्लस 15y बराबर का 155, जिसे हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब कोई भी समीकरण आप लोग लेके इसमें सोल्यूशन कर सकते हैं, जैसे कि मैं ले लेता हूँ समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, और समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस 10y बराबर का 105, तो x बराबर निकालेंगे 105 माइनस का 10y बराबर, इसी को हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब जो x का मान है उसे समीकरण नंबर 2 में बैठाने पर हमें लिखना है x का मान समीकरण 2 में रखने पर जो समीकरण नंबर 2 है वह है x प्लस 15y बराबर का 155, और जो x का मान था वह था 105 माइनस का 10y प्लस 15 बराबर 155। ध्यान देंगे माइनस प्लस माइनस, यानी घटेगा 15 में 10 जाएगा तो 5 बचेगा, अब 15 प्लस में है इसीलिए प्लस में रह जाएगा 5y, क्योंकि 15 बड़ी संख्या थी, बराबर 155। अब देखिए इधर प्लस में है इसीलिए यहाँ पर जाके माइनस में हो जाएगा 5y बराबर, घटाएंगे तो 0, फिर यह 5 बचेगा यानी 50, इसीलिए y बराबर 50/5 भागा देंगे तो 10 बार में चला जाएगा, y बराबर 10। अब y का मान हम लोग समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है वह है x बराबर 105 माइनस का 10y, तो x बराबर 105 माइनस 10
और y का मान है 10। तो x बराबर 105 माइनस 100 तो आ जाएगा x बराबर 10। ओके, x बराबर 10 ये दिख नहीं रहा है यहाँ पर, मैं आपको अच्छे से लिख देता हूँ। ये बचेगा कितना, 5 बचेगा। मैंने यहाँ पर मिस्टेक से 10 बुलवा गया था, यहाँ पर 5 बचेगा। यानी x बराबर आ गया 5 और y बराबर आ गया वह है 10 रुपया। ठीक है, यानी इसे लिख देना अच्छे से। अतः किराया यानी नियत भाड़ा, नियत भाड़ा बराबर आपका लगता है 5 रुपया। एक्स बराबर यही है ना, हाँ, नियत भाड़ा। और अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया बराबर 10 रुपया। अभी तक आपका आंसर नहीं आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था, क्वेश्चन में बोला है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने का। ओके, तो आपको लिखना होगा लास्ट में कि 25 किलोमीटर यात्रा करने का भाड़ा, करने का भाड़ा बराबर हो जाएगा x प्लस का 25y। तो x बराबर अब आ गया है 5 प्लस 25 और y बराबर आ गया है 10। तो हो जाएगा 5 प्लस, इसे गुना करेंगे तो 250 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 255। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, कॉपी में आपका ये आंसर नहीं होगा, सॉरी किताब में ये आंसर नहीं होगा, अभी किताब में ये वाला आंसर होगा। और इसे पूरा बनाना है, इसे आप लोग वीवीआईटी कर लीजिए, क्या पता है आपके एग्जाम में पूछते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ठीक कर लेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे कि क्या बोल रहा है। तो इसे हम लोग सबसे पहले मान लेंगे अंश और हर। तो माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y। अब किसी भिन्न की बात कर रहा है। ठीक है, तो अतः हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर भिन्न लिख देंगे, भिन्न बराबर, अब भिन्न x बटे का y। आप लोग जानते होंगे, यानी भिन्न का जोड़ सुने होंगे, भिन्न का घटाव सुने होंगे। तो भिन्न में क्या होता है कि एक ऊपर में संख्या होती है, एक साइन देने के बाद एक नीचे संख्या होती है, इसे भी हम लोग अंश बोलते हैं। और जो नीचे जो संख्या होती है उसे हर बोलते हैं। ओके, समझ गए होंगे आप लोग। अब प्रश्नानुसार क्या बोलता है उसको देखिए। प्रश्नानुसार सबसे पहले क्या बोलते हैं कि अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो 9/11 प्राप्त होती है। यानी x बटे का y कर देंगे और इसमें दोनों में जोड़ देना है तो प्राप्त होता है 9/11। ठीक है, तो इसे क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो यह हो जाएगा 11x प्लस 2 बराबर 9y प्लस का 2। ठीक है, तो 11x देखिए, सबसे पहले इसके साथ होगा फिर इसके साथ होगा, तो 11 को x से करेंगे तो 11x प्लस 11 दूना 22 बराबर 9 को y के साथ करेंगे तो हो जाएगा 9y और 9 को 2 के साथ करेंगे तो यह हो जाएगा 18। ओके, क्या हो जाएगा आपका 11x। अब इधर देखिए प्लस में है तो इधर जाके हो जाएगा माइनस का 9y बराबर का 18। यहाँ पर प्लस में था तो इधर जाने के बाद हो जाएगा माइनस, यानी 11x माइनस 9y बराबर प्लस माइनस माइनस, यानी घट जाएगा तो 4 होगा, बड़ी संख्या माइनस में इसलिए माइनस दे देंगे यहाँ पर। यह समीकरण नंबर 1। एवं अब देखिए दूसरी बार क्या बोलता है कि अंश और हर में 3 जोड़ देने पर, यानी x प्लस 3 बटे में y प्लस 3 जोड़ देने की वजह से है वहाँ जाता है 5/6। ठीक है, तो अब 6 इन लोगों के साथ गुना कर दिए, क्या होगा 6x प्लस फिर 6 3 के साथ होगा तो 6 3 18 बराबर 5 को y के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 5y और 3 को 5 से करेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा। यानी 6x माइनस का 5y बराबर 15 माइनस 18 तो हो जाएगा 6x माइनस 5y बराबर प्लस माइनस माइनस, यानी 18 में 5 हटा देंगे तो 3 होगा और बड़ी संख्या माइनस में, इसीलिए यहाँ माइनस दे देंगे। यह हो जाएगा हम लोग का समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब समीकरण नंबर 2 और 1 में है ना, आप लोग को जो इजी लगता है उस समीकरण नंबर को हम लोग यहाँ से ले लेंगे। जैसे कि मुझे समीकरण नंबर मैं 2 ले लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो मैं ले लेता हूँ समीकरण 2 से, जो समीकरण 2 है उसे ले लेता हूँ। क्या है
6x माइनस का 5y बराबर माइनस का 3। ठीक है, तो 6x बराबर माइनस का 3, इधर माइनस में था तो इधर जाके यह प्लस में हो जाएगा। तो इसीलिए x बराबर माइनस का 3 प्लस 5y बटे का 6, जिसे हम लोग समीकरण नंबर 3 ले लेते हैं। ठीक है, अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब x, अब समीकरण नंबर 1 क्या है? समीकरण नंबर 1 है 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। ओके, तो बैठा देंगे, तो 11x में बैठा देंगे माइनस 3 प्लस 5y बटे का 6 माइनस 9y बटे में 1 दे देंगे माइनस का 4, इसे भी बटे में 1 दे देंगे। तो इसे गुना कर दीजिए, क्या होगा? माइनस का 33 और फिर 11 पचे 55, तो ये हो जाएगा 55y बटे का 6 माइनस 9y बटे का 1 बराबर माइनस 4 बटे का 1। ओके, अब इसे कर दीजिए, तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा? 6 हो जाएगा माइनस 33 प्लस 55y और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 54y। ध्यान दीजिएगा, इसको एलसीएम ले लिए 1 और 1 को एलसीएम ले लिए तो 6 आ गया। अब 6 को 6 से डिवाइड किए तो 1 आया, 1 को इन संख्याओं से गुना किए तो उतना ही रह गई। और फिर 1 को 6 से भागा लगाएं तो 6 आया, 6 को 9 से गुना किए तो 9 छक 54 हो गया। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 4 बटे 1। समझिए, अब क्या है कि a माइनस 33, अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस माइनस घटेगा, 55 में 54 चल जाएगा तो 1 बचेगा, 55 प्लस में इसीलिए प्लस में हो जाएगा। तो y बटे का 6 बराबर माइनस का 4 बटे 1। तो क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, तो माइनस 33 प्लस y बराबर 6 चौके 24 माइनस का 24 हो जाएगा। y बराबर माइनस का 24 प्लस का 33 हो जाएगा, क्योंकि इधर ये माइनस में तो वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। y बराबर घटा दीजिए तो ये बचेगा 9, बड़ी संख्या प्लस में इसीलिए प्लस में रह जाएगा। ओके, और y का मान हम लोग समीकरण नंबर 4 में बैठा देंगे, लिख देना है y का मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 क्या है? x बराबर माइनस 3 प्लस 5y बटे का 6, तो बैठा देंगे माइनस 3 प्लस 5 गुना 9 बटे का 6, तो x बराबर माइनस 3 5 9 45 यानी प्लस 45 बटे का 6, तो क्या होगा? माइनस प्लस माइनस घटेगा, 42 में 3 जाएगा तो 45 में 3 जाएगा तो 42 बचेगा, और बड़ी संख्या प्लस में इसलिए प्लस रह जाएगा बटे का 6, यानी 6 सत्ते 42, x बराबर 7 आ गया। ओके, यानी x बराबर 7 और y बराबर 9 आ गया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः जो अंश है, अंश बराबर 7 हर बराबर 9। और हम लोग को क्या पूछा था? भिन्न क्वेश्चन में पूछा था, तो आप लिख सकते हैं अभीष्ट भिन्न, अभीष्ट भिन्न बराबर 7 बटे का 9, यही आपका आंसर में दिया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के विषय से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान के चलेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछा जा सके ये क्वेश्चन को। ध्यान देना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी आयु की थी। आप लोग एक बात ध्यान देंगे, यहाँ पर बाद, जैसे बाद बोलेगा तो आप लोग प्लस का साइन प्रयोग करेंगे, अगर पूर्व की बात करेगा तो माइनस का साइन का प्रयोग करना है। ओके, समझ गए होंगे। तो मान लेते हैं इनका उम्र को, यानी माना कि जेकब की आयु बराबर x वर्ष और उसके पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। ओके, तो प्रश्नानुसार क्या बोलता है? सबसे पहले बोलता है कि 5 वर्ष बाद, ठीक है, तो दोनों तरफ जोड़ देते हैं, यानी x प्लस 5 कर देते हैं, बराबर का साइन देखिए y प्लस 5 दे देते हैं। ठीक है,
क्या बोलता है कि उसके पुत्र की आयु में 3 गुनी हो जाएगा, यानी जेकब की जो आयु होगी वो अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी उसके पिताजी का उम्र 3 गुना हो जाएगा। तो इसको बराबर करने के लिए उसके बेटे की तरफ 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो x प्लस 5 बराबर इसके साथ गुना करेंगे तो यह 3y हो जाएगा, इसके साथ गुना करेंगे फिर 15 हो जाएगा। तो x माइनस का 3y, इधर प्लस में था इधर माइनस चला गया, तो देखो 15 ये प्लस में है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो x माइनस 3y बराबर का 10 से समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। एवं दूसरी बात क्या बोलता है कि 5 वर्ष पूर्व, यानी पूर्व की बात करें मतलब घटा होगा, तो x माइनस 5 बराबर y माइनस 5, जो जेकब की आयु है उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। ओके, 7 गुनी थी, तो 7 गुनी थी, तो 7 गुनी थी, तो इसको बराबर करने के लिए उसके पुत्र की तरफ 7 से गुना कर देना है। एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, जिसके तरफ से बोला रहेगा ना कि उसे 7 गुनी थी, तो उसके अपोजिट वाला तरफ गुना कर दिया जाता है। ओके, तो क्या होगा 7 माइनस 5 बराबर ये हो जाएगा 7y, माइनस का 7 पचे 35, तो हो जाएगा x, इधर प्लस में था तो यहाँ आके माइनस हो जाएगा बराबर इस साइड, और ये है माइनस 35, तो यहाँ माइनस में था इधर जाके प्लस का हो जाएगा। x माइनस 7y बराबर हो जाएगा माइनस का 30, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ओके, समीकरण नंबर फर्स्ट से, समीकरण 1 से जो समीकरण है वह है x माइनस 3y बराबर का 10, तो x बराबर 10 प्लस 3y से समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर तो समीकरण 2 है x माइनस 7y बराबर का माइनस 30, तो x बराबर है 10 प्लस 3y माइनस का 7y बराबर माइनस का 3, तो 10 प्लस माइनस माइनस ये बचेगा 4y बराबर माइनस का 3, माइनस का 4y बराबर माइनस 30। अब ये प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 4y बराबर, देखिए माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 30 और 10 40, लेकिन बड़ी संख्या माइनस में, इसीलिए हम माइनस का प्रयोग करेंगे। हम माइनस माइनस दोनों कट जाएंगे, प्लस हो जाएगा, इसीलिए y बराबर 40 बटे का 4, तो 4 एकम 4, y बराबर आ गया 10। ओके, अब y का मान हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर यह हो जाएगा, समीकरण 3 है x बराबर 10 प्लस 3y बराबर, x बराबर हो जाएगा 10 प्लस 3, y का मान 10 था तो 10 दे देंगे यहाँ, तो x बराबर 10 प्लस 10 30, तो 30 हो जाएगा, x बराबर 30 आ जाएगा। ओके, अब लिख देंगे लास्ट में, अतः जेकब, जेकब था कि जेकब था, जेकब था, जेकब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष एवं उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष। आपका क्वेश्चन आंसर यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।